आपकी कीमत कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता सिवाय आपके। शुभ प्रभात मित्रों, मैं आपका दोस्त लावेश आज एक और नई कहानी के साथ जो कि आपकी अपनी कीमत पर आधारित है। दोस्तों, एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ देश का जाना माना बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आने वाला था और सब लोग उसकी बात सुनने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आता है और बोलता है, अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है, ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब वह नया नोट बिल्कुल मुस जाता है, अब बहुत पुराना सा दिखने लगता है, बल्कि नोट एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद स्पीकर फिर इस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तभी वह स्पीकर उस नोट को ज़मीन पर गिरा देता है और हाथ से ज़मीन पर रगड़ भी देता है। नोट और भी पुराना हो जाता है और उसमें मिट्टी भी लग जाती है। फिर उस स्पीकर ने उस नोट को ऊपर किया और पूछा, अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन कौन लेना चाहता है। और इस बार भी फिर सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर इस बार नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसको ज़मीन पर अच्छे से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है और अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या समझ आता है कि कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था जिसकी कीमत 500 ही रहनी थी। ऐसे ही दोस्तों, जिंदगी में बहुत बार हमें बड़े बड़े झटके देती रहती है। आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार मुश्किलों का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी कीमत हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये खास बात कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। सफलता नहीं मिलने से आपकी कीमत कम नहीं हुई है। आप कभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी कीमत को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी कीमत को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। मित्रों, कहानी को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्दी फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।